हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब फैमिली में। और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद आपके इस बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकालने का और मेरे ये वीडियो को देखने का। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि छोटे बच्चों में संस्कार देने का सही समय कौन सा होता है। हम सब माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार हों, आगे जाकर वो अच्छे इंसान बने। तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छे वैल्यूज़ दें। तो ये सब संस्कार हमें कब देने चाहिए, उसका सही समय क्या है, जब जाके वो बच्चे वो सब सीखें, समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें। तो बस मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको वो सही समय कौन सा होता है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दिए संस्कार हमारे बच्चों में कब, कैसे और कहाँ असर दिखाते हैं। कई बार हम माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कितनी बातें सिखाते हैं, कितनी अच्छी आदतें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए और भी बहुत सी अच्छी बातें हम सिखाते हैं। लेकिन कई बार हमारी शिकायतें होती हैं कि हमारे दिए संस्कार हमारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं या जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करते नहीं हैं। तो आपको लग रहा है कि बच्चे ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं। असल में क्या होता है ना दोस्तों, जब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, तब हमको ये संस्कार देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता है उनके माता पिता उनको देख रहे हैं, तो वो उस समय डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन जब वो बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अकेले होते हैं हमसे, तो उस समय उस सिचुएशन को वो किस तरह से हैंडल करते हैं, वही हमारे लिए संस्कार होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारे दोस्तों के साथ कभी झगड़ा होने पर या कोई बात निकलने पर, आर्ग्यूमेंट होने पर हमें क्या डिसीजन लेना है। उनका वो डिसीजन उसी प्रकार हमारे दिए हुए संस्कारों से ही प्रेरित होता है, क्योंकि जो हमने उनको सिखाया होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जाकर उनके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और फिर जब वो किसी भी अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं, तब हमारे दिए संस्कार उन सिचुएशन में उनकी बहुत हेल्प करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी आपका बच्चा अपने किसी दोस्त के साथ हो, उन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो, तो आपको कभी ऐसा लगे, आपको देखना हो, तो आप कभी ऐसा कभी करना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चुपके से अपने बच्चे का देखना कि उस सिचुएशन में वो किस तरह से डिसीजन लेता है, कैसे क्या बात करता है। तब आपको समझ में आएगा कि हमारे संस्कार बच्चों में कैसे काम करते हैं। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चे में देखा है। मैंने उससे घर में कई बार कई चीज़ें सिखाने की कोशिश की, लेकिन जो मैं सिखाती थी वो घर में मेरे साथ या मेरे परिवार के लोगों के साथ फॉलो नहीं करता था, अप्लाई नहीं करता था। मतलब जैसे मैंने उसको बोला कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो बात वो हमारे साथ मेरे घर में नहीं करता था। लेकिन एक बार मैंने देखा कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था तो उसका एक दोस्त गिर पड़ा तो सारे बच्चे खेलने के लिए वो मतलब भाग के चले गए, तो अपने खेल में मग्न हो गए, खो गए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा बेटा वो वहाँ पे लौट के आया और जो दोस्त उसका गिर पड़ा था उसने उसको उठाया, उसके चोट को सहलाया, उसको अपने घर पे लेके आया, उसको पीने के लिए पानी दिया। तो ये बात है कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बात ऐसे है छोटी लेकिन है बहुत बड़ी, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत बड़ा नहीं है, वो 8 साल का है। और एक 8 साल के बच्चे में अपने दोस्तों के साथ खेलने की वो छोड़ के जो गिर पड़ा है उसकी हेल्प करना, उसके सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो ये सब हमारे दिए संस्कार हमारे बच्चों में ऐसे ही असर दिखाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप जब सोचें कि मैं बच्चे को अच्छी बातें सिखा रही हूँ तो वो असर करेंगी या नहीं करेंगी, तो प्लीज़ मेरा विश्वास रखिए, हमारे दिए हुए मोरल वैल्यूज़ बच्चे में 100% वर्क करती है। लेकिन वो अभी ना दिखेगी हमको, वो हमको दिखेगी कि जब वो आगे जाकर बड़ा होगा और हमसे दूर कहीं पढ़ने जाएगा, जॉब करने जाएगा, तो जो उसने बचपन में सीखा होगा वही सब सीखी हुई बातें वो वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो जैसा हम अभी सिखाएंगे उसको वैसा ही वो आगे जाके बनेगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जैसे हम बीज बोएंगे हमको वैसा ही झाड़ मिलेगा। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमको आम का झाड़ मिलेगा, लेकिन अगर हम अगर हम कैक्टस का बीज बोएंगे तो हमको कैक्टस का ही झाड़ मिलने वाला है। तो बस दोस्तों, यही सब बातें हैं। आपके दिए संस्कार कभी बेकार नहीं जाएंगे, इसलिए हमेशा हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें सिखाइए, धर्म के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए, देश के बारे में बताइए, उनको सारे प्रेरक प्रसंग सुनाइए। ये सब बातें सुन के बच्चे
जब उनको सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो आगे जाकर वो एक अच्छा, सच्चा और स्वच्छ समाज का निर्माण करेंगे। और समाज का निर्माण ही देश का निर्माण होता है। तो बस दोस्तों, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और आगे आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करूँगी। तो बस थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।